बिहार में जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आए और एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की। 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए करीब 202 सीटों पर जीतता है और आरजेडी सिर्फ 25 सीट जीतने में कामयाब होती है और कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर जीत हासिल करती है। इस बुरी हार के बाद विपक्षी पार्टियों को मानो सांप सूंघ गया है। कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता सामने आकर बयान देने को तैयार नहीं है। इन विपक्षी पार्टियों के नेताओं को आज समझ में नहीं आ रहा है क्या बयान दे करके। हालांकि रिजल्ट आकर 4 दिन हो गए लेकिन अभी तक विपक्ष के नेता, महागठबंधन के नेता इस सदमे से बाहर नहीं निकले हैं। इसी पर आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। कल मैंने एक वीडियो डाला, उसमें मैंने चर्चा की थी कि एनडीए की इतनी बड़ी जीत के क्या कारण है, किस तरह एनडीए ने एकता बनाकर, आपस में तालमेल बनाकर चुनाव प्रचार किया और दूसरी ओर किस तरह से महागठबंधन बिखरा हुआ था, तालमेल नहीं था महागठबंधन में। यहाँ तक कि 11 सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट भी हुई। चुनाव के रिजल्ट आने के पहले दिन तक महागठबंधन के कई बड़बोले नेता बहुमत का दावा कर रहे थे। भारी बहुमत से महागठबंधन जीतने जा रहा है ऐसा दावा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया आज यह महागठबंधन के नेता कहीं नजर नहीं आ रहे। इन नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है। बिहार में इतनी बड़ी हार महागठबंधन की कैसे हो गई, इसी सदमे में आज महागठबंधन के नेता नजर आ रहे हैं। दो चार छोटे मोटे नेता बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कहे तो क्या कहे। यहाँ तक कि चुनाव रिजल्ट के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सिर्फ एक बयान डाला, फिर वही अपना पुराना राग अलापने लगे। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर फिर निशाना साधने लगे। उन्होंने कहीं स्वीकार नहीं किया कि बिहार की जनता ने जो जनमत दिया है उसे वे स्वीकार करते हैं, अपनी हार स्वीकार करते हैं। ऐसा कहीं भी बयान राहुल गांधी ने नहीं दिया। यह भी चर्चा है कि रिजल्ट लगने के पहले दिन ही राहुल गांधी फिर विदेश यात्रा पर चले गए थे और आज इस वजह से राहुल गांधी की आलोचना हो रही है। आज पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी से कि ऐसे समय पर चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कहाँ है राहुल गांधी और यह किस तरह की रणनीति है। राहुल गांधी के रिजल्ट आने के पहले दिन ही वे विदेश यात्रा पर चले गए थे। क्या राहुल गांधी को पहले से पता था कि महागठबंधन बुरी तरह से बिहार के चुनाव हारने वाले हैं। एक तरह से देखा जाए तो तेजस्वी यादव को अकेला छोड़ दिया है राहुल गांधी ने। हालांकि दूसरी ओर आरजेडी ने भी किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया है। लालू प्रसाद यादव के घर में ही झगड़े से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव परेशान नजर आ रहे हैं। वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी को भी यह हार पचाने में दिक्कत हो रही है। बिहार में इस बुरी हार के बाद ही महागठबंधन, या आप इंडी गठबंधन कह सकते हैं, इसमें अब कई आवाजें उठने लगी है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता ने तो इंडी गठबंधन के संयोजक कोऑर्डिनेटर अखिलेश यादव को बनाने की मांग कर दी है। दूसरी ओर अब आने वाले 1.5 सालों में उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। हमें देखना होगा पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करती है या अकेले ही चुनाव का सामना करती है। आज महागठबंधन के नेता और पार्टी में इतनी चुप्पी है मानो उन्हें सांप सूंघ लिया है। कल सिर्फ जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपनी हार का स्वीकार किया। साथ ही प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक संन्यास लेने की भी अटकलों पर भी विराम लगा दिया। प्रशांत किशोर ने कहा, उन्होंने कहा था जेडीयू की 25 से ज़्यादा सीटें आती है तो वह राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, लेकिन उन्हें बताए कि वे किस पद पर है, उनके पास किस अधिकार का पद है। इसका मतलब साफ है, प्रशांत किशोर अपनी बात से साफ साफ पलट गए। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को बिहार में अच्छा स्कोप है, क्योंकि जिस तरह से आरजेडी ने इस चुनाव में परफॉर्मेंस किया है, जिस तरह से आरजेडी की बुरी हार हुई है, निश्चित रूप से एक विपक्ष का जो स्पेस है, विपक्ष की जो भूमिका है, वह प्रशांत किशोर अच्छी तरह से निभा सकते हैं। हालांकि उनकी पार्टी का एक भी
उम्मीदवार चुनकर नहीं आया है, लेकिन प्रशांत किशोर में उतनी राजनीतिक सोच है कि वे यह भूमिका अच्छे से निभा सकते हैं। और देखना होगा हमें आने वाले 2-3 सालों में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज क्या बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी बनेगी या नहीं। दोस्तों, आपकी क्या राय है, इस पर भी आप कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।